नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले एक बेहद जमीनी विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। विषय है बकरी पालन का अर्थशास्त्र। अक्सर लोग इसे बहुत साधारण काम मान लेते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि इसके पीछे का बिजनेस मॉडल काफी दिलचस्प और थोड़ा जटिल भी है। खेत की मिट्टी से लेकर बाजार के मुनाफे तक इसका अपना एक पूरा का पूरा विज्ञान है। तो चलिए बिना देर किए सीधा शुरू करते हैं और इस वास्तविक अर्थशास्त्र को जरा करीब से समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि 20 बकरियों के प्रबंधन का अर्थशास्त्र आखिर है क्या? 20 ही क्यों? देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन इसे छोटा भी नहीं कहा जा सकता। असल में ये एक ऐसा सटीक पैमाना है जिसे एक आम ग्रामीण परिवार बिना किसी बाहरी मजदूर के आसानी से संभाल सकता है। जब बड़े कृषि व्यवसायों की बात होती है तो अक्सर हजारों जानवरों का जिक्र आता है, लेकिन असलियत में 20 बकरियों का ये झुंड ये समझने के लिए एकदम परफेक्ट और व्यवहारिक आधार है कि जमीन पर यह व्यवसाय काम कैसे करता है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही स्पष्ट और सीधे वाक्य पर काफी जोर दिया गया है, और वो है 20 बकरियों का खर्च और कमाई। किसी भी छोटे स्तर के फार्म की पूरी कहानी सच कहें तो इसी एक लाइन में सिमटी हुई है। ये सिर्फ कोई वाक्य भर नहीं है, बल्कि किसान के पूरे साल की मेहनत का पूरा बही खाता है। चारे और दवाओं पर होने वाला रोज का खर्च और उसके बदले में मिलने वाला असली मुनाफा, यही तो हर कृषि उद्यम का मूल मंत्र है, जहां एक एक रुपए के निवेश का पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। तो ये 20 बकरी मॉडल छोटे स्तर के कृषि व्यवसाय के अर्थशास्त्र का एक बुनियादी आधार है। पर इसे ऐसा क्यों माना जाता है? इसका कारण बड़ा सीधा है। यहीं से एक साधारण सा घरेलू काम एक वास्तविक और गणना योग्य व्यवसाय में बदल जाता है। मतलब अगर 1 या 2 बकरियां हैं तो वो बस घर की जरूरत पूरी करती हैं, लेकिन जैसे ही ये आंकड़ा 20 को छूता है, चारे का प्रबंधन, जगह का हिसाब किताब और बीमारियों से बचाव की ठोस रणनीति बनानी ही पड़ती है। ये वो पैमाना है जहां लागत और मुनाफे के आर्थिक नियम पूरी तरह से लागू होने शुरू हो जाते हैं और एक उद्यमी के नजरिए से सोचना आवश्यक हो जाता है। अब बात करते हैं खर्च यानी पैसे के जाने बनाम कमाई यानी पैसे के आने की। बही खाते का ये नजरिया 2 ताकतों के बीच की लगातार चलने वाली खींचतान को दिखाता है। एक तरफ पैसा जा रहा है और दूसरी तरफ आ रहा है। हर सफल कृषि आधारित मॉडल का रहस्य इन्हीं 2 विपरीत शक्तियों के बीच एकदम सही संतुलन बनाने में छिपा है। और हाँ, ये सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, ये मौसम, जानवरों की सेहत और बाजार के उतार चढ़ाव के बीच एक किसान के लंबे संघर्ष और उसकी जबरदस्त प्लानिंग की कहानी है। पैसा कब खर्च करना है और कब मुनाफा वसूलना है, असल में यही इस व्यवसाय की सबसे बड़ी कला है। चलिए पहले बही खाते के बाएं हिस्से को देखते हैं, यानी खर्च, पैसे का बाहर जाना। इस 20 बकरी मॉडल को जिंदा रखने के लिए क्या क्या अनिवार्य निवेश होते हैं? शुरुआत में बकरियां खरीदना तो है ही, लेकिन बात सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती। इसमें उनके लिए पौष्टिक हरे और सूखे चारे का रोज का प्रबंध और एक सुरक्षित बाड़े का निर्माण और उसका रख रखाव भी शामिल है। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा खर्च है वो है स्वास्थ्य देखभाल। नियमित कृमिनाशक दवाएं यानी डीवर्मिंग और पीपीआर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण का लगातार होने वाला खर्च। सच मानिए, इस बुनियादी और रणनीतिक निवेश के बिना कोई भी झुंड सुरक्षित नहीं रह सकता और व्यवसाय टिक ही नहीं सकता। और अब सबसे आकर्षक हिस्से की बारी है बही खाते का दायां हिस्सा, कमाई। ये वो मुकाम है जहां किया गया सारा निवेश और खून पसीना एक ठोस मूल्य में बदल जाता है। इस मॉडल में कमाई के सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रास्ते हैं। सबसे बड़ा मुनाफा नर बच्चों यानी बकरों को सही वजन पर मांस के बाजार में बेचने से आता है। इसके अलावा नियमित आय के लिए बकरी के दूध की बिक्री और यहाँ तक कि खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए जैविक खाद के रूप में उनकी मेंगनी की बिक्री भी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो देखा जाए तो ये कमाई केवल आय नहीं है, बल्कि पूरे साल किए गए कुशल संसाधन प्रबंधन का एक बहुत ही सीधा और मीठा परिणाम है। इस पूरे उद्योग को 3 मुख्य स्तंभों में समेटा जा सकता है। पहला पैमाना यानी 20 बकरियां, दूसरा बाहर जाने वाला धन यानी खर्च, और तीसरा अंदर आने वाला धन यानी कमाई। ये तीनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से और सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। जरा सोचिए, यदि पैमाने को बढ़ाया जाए यानी बकरियों की संख्या 20 से बढ़ाकर 30 या 50 कर दी जाए, तो खर्च जैसे चारे की खपत और दवाओं का बिल तुरंत बदल जाएगा, है ना?
और बिल्कुल उसी के अनुसार अगले प्रजनन चक्र में भविष्य की कमाई का अनुमान भी कई गुना बढ़ सकता है। इन तीनों को एक साथ साध कर चलना ही पशुपालन का सबसे शुद्ध और व्यवहारिक अर्थशास्त्र है। इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना जरूरी है। ये सरल सा दिखने वाला 20 बकरियों का मॉडल असल में बड़े पैमाने पर ग्रामीण कृषि व्यवसाय की सफलता का एक सच्चा आईना है। सवाल यह है कि खर्च और कमाई के संतुलन में महारत हासिल करना ग्रामीण उद्यमिता की सफलता को कैसे तय करता है। यदि इस बुनियादी संतुलन यानी खर्च और कमाई, चारे की लागत और बाजार मूल्य को साधने में महारत हासिल कर ली जाए तो क्या यही ग्रामीण उद्यमिता की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य नहीं है? बिल्कुल है। इस अर्थशास्त्र की नींव को समझना सिर्फ बकरियां पालने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी